हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मुख्तलिफ बहुत सी वीडियोस पर आपको मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और कुछ नई चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो आप एंड तक वीडियो को देखिएगा और कुछ पार्ट्स कहीं पे भी नहीं छोड़िएगा। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वीडियो की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। डायरेक्ट स्पीच है क्या चीज़? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच एक दो वे होते हैं जो कम्युनिकेशंस को या अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच है क्या चीज़? डायरेक्ट स्पीच के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। डायरेक्ट स्पीच हम कहते हैं कि अगर हम सबसे पहले पढ़ना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच है क्या है। डायरेक्ट स्पीच में जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, द एक्चुअल वर्ड्स विद नो चेंज ऑफ स्पीकर आर कोटेड। द एग्जैक्ट वर्ड्स और एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर इनक्लोज इन इन्वर्टेड कॉमास और quotation marks. There is always a comma or a colon after said that introduce the spoken words. ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच है क्या जी? डायरेक्ट स्पीच में आप क्या कहते हैं कि एक्चुअल वर्ड जो स्पीकर के होते हैं आप वो लिखते हैं, वो कहे जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती स्पीकर के जो उनके वर्ड्स होते हैं, और उनके स्पीकर के जो वर्ड्स एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उनको हम इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स के अंदर इनक्लोज किया जाता है उनके अंदर, और उनको जो वर्ड्स होते हैं उनको कॉमास से पहले हम सैड यूज़ करते हैं ताकि स्पोकन के वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कराया जा सके, उसके बारे में बताया जा सके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। और जब हम डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको पता होगा इनडायरेक्ट स्पीच है क्या चीज़। तो इनडायरेक्ट स्पीच इसकी डेफिनेशन के मुताबिक कि द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर चेंज। अब यहाँ पे जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, न कि जो वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ चेंज होते हैं, जो पैगाम होता है, मैसेज होता है, वो बिल्कुल सेम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चेंज क्यों होते हैं? द रीज़न फॉर चेंज इन एक्चुअल वर्ड्स इज दैट द एक्चुअल वर्ड्स हैव बीन स्पोकन बाय द स्पीकर इन पास्ट, हैंस नरेटिंग इट इन द प्रेजेंट विल रिक्वायर चेंज इन द टेंस ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स। मतलब कि जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं वो एक पार्ट्स में कहे गए होते हैं, लेकिन हम उनको नरेट करके प्रेजेंट में डिफाइन करते हैं, प्रेजेंट में उनको बताते हैं। तो ये आपको इस बिना पे आप चेंज करते हैं। या आप इसमें फिर और भी चेंज क्या होते हैं कि द प्रोनाउंस ऑफ द सेंटेंसेस आर आल्सो चेंज अकॉर्डिंग। ये मतलब कि जो प्रोनाउंस होते हैं आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे, ये भी आपके प्रोनाउंस भी अकॉर्डिंगली सेंटेंस के मुताबिक चेंज किए जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर नॉट इनक्लोज इन इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क। अगर the words that will be used before the spoken words of the speaker, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच को, तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के बाद जो डैट है इन्वर्टेड कोमा, जब आप इसमें फिर आप इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल नहीं करते या कोटेशन मार्क्स वो आप नहीं लगाते, वो इनक्लोज नहीं लगाते, लेकिन वो उनको हटा देते हैं। फिर उनके हटाने के बाद इन्वर्टेड कोमास की जगह हम डैट यूज़ करते हैं, जो एक कंजक्शंस होते हैं इस्तेमाल होता है इन दोनों के दरमियान, मतलब कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के दरमियान। ठीक है, तो ये जैसे फॉर सपोज एग्जाम्पल के डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। अब जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। ये आपका क्या हो गया? एक इन्वर्टेड कोमास खत्म होकर क्या यूज़ हुआ? कंजक्शंस जो कि डैट इन दोनों के दरमियान इस्तेमाल हुआ। तो ये आप इस तरह आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कर सकते हैं। अब आगे मूव करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्टिंग करने के लिए कुछ और रूल्स भी होते हैं कि किस तरह हम उनको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कर सकते हैं। उसके लिए वो आपको सीखना, वो आपको जिनके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी होगा, फिर आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है कि द वर्ब ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस शी सेड, ही सेड, शी सेड, दे से, etc बिफोर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड अ रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब कि ऐसे अल्फाज जो आप किसी स्पोकन जो स्पीकर है उसके अल्फाज से पहले यूज़ किए जाते हैं, उससे कहे जाते हैं। जैसे फॉर सपोज शी सेड, अब इस सेंटेंस में ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल या ही सेड आपका क्या है? ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, मतलब कि एक्चुअल वर्ड से पहले आपने यूज़ किया है। ही सेड आपने कहा है, ही सेड उसने कहा,
ही सेड, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट आई एम गोइंग टू स्कूल, ये आपका सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस है जिसको हम रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ठीक है, अब इनके भी कुछ एग्जांपल्स हैं। रिपोर्टेड स्पीच है क्या चीज़? रिपोर्टेड स्पीच द सेकंड सेंटेंस एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर दैट इज इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स इज कॉल्ड ए रिपोर्टेड स्पीच। मतलब कि जो स्पीकर के वर्चुअल वर्ड्स जिनको हमने इनक्लोज किया था इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या कोटेशन मार्क्स के अंदर, वो आपके वो पार्ट, वो हिस्सा आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसे फॉर सपोज ही सेड आई गॉट अ जॉब इन कॉलेज। अब ये फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, और सेकंड पार्ट आई गॉट अ जॉब इन कॉलेज, मतलब ये आपका सेकंड पार्ट जो आपका ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच में क्या डिफरेंस है और वो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को कहा जाता है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट रूल्स की तरफ, जो कि जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में। अब रूल नंबर पहला है, फर्स्ट रूल नंबर है कि वर्ड्स ऑफ द स्पीकर रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट इनक्लोज इन इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क इन इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहे हैं कि जो जब आप इन्वर्टेड रिपोर्टेड स्पीच के जो जब आप यूज़ करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ड डायरेक्ट स्पीच में हमने इन्वर्टेड कॉमास में यूज़ किए हुए थे, तो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो आप फिर इन्वर्टेड कॉमास वगैरह कुछ भी नहीं लगाते, वो आपके इन्वर्टेड कॉमास सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल है। फिर सेकंड रूल्स के मुताबिक सेकंड रूल कह रहा है कि द यूजेज ऑफ वर्ड्स दैट usage of word that the conjunction that is always used between reporting verb and reported speech in indirect speech। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब के दरमियान कंजक्शन यूज़ करते हैं डैट, जो इन दोनों को कंजक्शंस के तौर पर यूज़ किया जाता है, इन दोनों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इसका इस्तेमाल होता है। रूल नंबर 2 ये कह रहा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई राइट अ लेटर, ठीक है, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो इन दोनों के दरमियान जब आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपने डैट इस्तेमाल किया, तो ही सेड दैट ही रोट अ लेटर, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड रूल नंबर 3 क्या रूल नंबर 3 है चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब टेंसेस जो चेंज होते हैं इस पर हम एक नेक्स्ट वीडियो में इस पर बनाएंगे, जिसमें मुकम्मल जो जितने भी टेंसेस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी टेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है वो हम डिस्क्राइब करेंगे, वो उनके बारे में बताएंगे। और थोड़ा बहुत मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ कि रूल नंबर 3 के मुताबिक चेंज इज़ मेड इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच फॉर चेंजिंग अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहे हैं कि जब हम एक डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उसके रिपोर्टेड स्पीच को उसके मुताबिक चेंज किया जाता है, डायरेक्ट स्पीच के कुछ सब्जेक्ट्स के मुताबिक, कुछ ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक। ठीक है, तो उसमें फिर टेंसेस होगा, जैसे फॉर सपोज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा या सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो आपका सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ये कुछ टेंसेस के रिपोर्टिंग स्पीच के चेंजिंग होते हैं। ठीक है, तो फॉर सपोज जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, शी सेड आई एम वॉचिंग अ मूवी। अभी आई एम वॉचिंग अ मूवी है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो आपने ये प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस होगा वो आपका पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। शी सेड दैट शी वॉज वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है। इसके अलावा कुछ रूल्स हैं टेंसेस से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताना जो कि रूल नंबर 4 में डिफाइन किए गए। चेंजेस इन प्रोनाउंस, मतलब कि जो प्रोनाउंस होते हैं उनके वो किस तरह चेंज होते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। अब सबसे प्रोनाउन तो आपको पता होगा, प्रोनाउन कहता है वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। ठीक है, द प्रोनाउन और सब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच इज समटाइम्स चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, द पॉसेसिव प्रोनाउंस हिज, हर, माय, देयर, और etc may also change according to subject और object of the first sentence। अब इसका मतलब फर्स्ट रूल के मुताबिक इसमें कुछ 3 पॉइंट्स हैं चेंजेस इन प्रोनाउन। एक क्या होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन हो, जैसे यहाँ पे ही सेड आई ईट 2 एप्पल्स। अब यहाँ पे आपका रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट जो सब्जेक्ट है
वो आपका प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन से बिलोंग करता है। फर्स्ट पर्सन कौन से, आई और वी, अगर वो तो आपका जो चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही आपका इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें, ही सैड दैट ही एट 2 एप्पल्स। अब ये आई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज हो गया, ठीक है। अब एक और सेंटेंस एग्जांपल, शी सैड टू मी आई लाइक योर बुक, ठीक है, शी सैड टू मी आई लाइक योर बुक। अब यहाँ पे दो एक सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच में। तो यहाँ पे अपने हमें पता है कि रूल को फॉलो करते हैं। पहला रूल मैंने आपको बताया कि ऐसे जो कि प्रोनाउंस जो अगर फर्स्ट पर्सन में बिलोंग करता है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। जैसे शी है तो शी से रिलेटेड, मतलब कि शी सैड टू मी डैट शी, आई अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज हुआ, शी लाइक्ड माई बुक। अब ये जो सेकंड यूअर है ये अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच आपका चेंज होगा, ठीक है। अब आगे मूव कर दें। उसके रूल नंबर जो प्रीवियस में आपको बताया कुछ रूल्स प्रोनाउंस के, वो उसको ईजिली यहाँ पे मैंने कुछ अलग से रूल्स लिखे हैं, उनको डिफ़ाइन किया, ब्रीफली डिफ़ाइन किया गया है कि किस तरह आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो आपको इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर सकते, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो आपको किस तरह आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच जो जैसे वी, आई, तो ये आपके चेंज होगा अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इफ इट इज़ थर्ड पर्सन pronoun I, he, she, it। जैसे फॉर एग्जाम्पल she said I will go to London, she said that she would go to, ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोनाउन फर्स्ट रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक आपका चेंज होगा, ठीक है। जैसे सेकंड सेंटेंस, एक और सेंटेंस, he said I worked in a factory, he said that he worked, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, he worked in a factory, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच का आपका चेंज होगा, रूल नंबर 1। सेकेंड रूल नंबर 3, रूल नंबर 2 भी यही है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वी, आई, मी इज नॉट चेंज इफ द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, वी। मतलब कि अगर फर्स्ट पर्सन आपका रिपोर्टिंग स्पीच में तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई सेड आई हैड अप्लाइड फॉर अ जॉब। अब यहाँ पे भी ये फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग स्पीच में भी रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें तो अब फिर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब वैसे आई सेड आई डेट आई हैड अप्लाइड फॉर अ जॉब, ये आपका सेम एज इट इज़ बनेगा। थर्ड रूल नंबर 3, द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब कि रूल नंबर 3 आपसे आपको कह रहा है कि जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच में अगर यू है, यू से स्टार्ट सेंटेंस हो रहा है तो वो आपका अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के मुताबिक चेंज होगा। फॉर सपोज जैसे शी सैड टू मी यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, शी सैड टू मी यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपका यू एज अ प्रोनाउन जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो आपका अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है मी, उसके रिलेटेड चेंज होगा। शी सैड टू मी डैट आई वॉज ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब मी का प्रोनाउन क्या होगा, आई, तो ये शी सैड टू मी आई वॉज ब्रिलियंट स्टूडेंट। ये आप इस तरह आप चेंज कर सकते हैं, इस तरह आपके सेंटेंसेस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होंगे। सेकंड सेंटेंस शी सैड टू हिम यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अगेन यहाँ पे आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, शी सैड टू हिम दैट ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो हिम का आपका प्रोनाउन क्या होगा, ही, ठीक है। ये आपका रूल नंबर। इस तरह और भी कुछ सेंटेंसेस हैं। He said to them your shirts are beautiful, he said to them that their shirts are beautiful। them यहाँ पे एक प्लूरल है, they को मतलब बहुत जनों को डिनोट कर रहा है, तो उसके मुताबिक their shirts are beautiful। अब रूल नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें रूल नंबर 4 में आपको बताया जा रहा है कि द थर्ड पर्सन प्रोनाउन मतलब he, she, it, they, his, him, them, his of the reported speech will not be changed in the indirect speech। मतलब कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो आपका चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा जब आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। फॉर सपोज एक इनडायरेक्ट एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। ही सैड शी विल बाय अ पेन, ही सैड दैट शी वुड बाय अ पेन। अब यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ना के रिपोर्टिंग स्पीच के ना कि सब्जेक्ट ना कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ये आपका सेम रहेगा, मतलब विल नॉट चेंज, आपके चेंज नहीं होगा।
शी सेड दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, शी सेड दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह आपका जो साइकिक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज नहीं होगा। जो कि रिपोर्टेड स्पीच जैसा लिखा है, जो भी प्रोनाउन यूज़ किया है वो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी कोई यूज़ करना है। तो ये आपका यहाँ तक आज ये हमारी पहली वीडियो के पार्ट। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड बनाएं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, नरेशन से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड जो मज़ीद जो टेंसेस से रिलेटेड नरेशन है वो आपको क्लियर करा दें।